इस प्रकार सकारात्मक दृष्टिकोण व ईश्वरीय गुणों का आधार लेकर ईश्वर को याद कर कार्य आरंभ कीजिए। यदि कोई अड़चन अथवा बाधा उत्पन्न हो जाए तो घबराइए मत। जो कार्य साधक ईश्वर पर भरोसा रखकर कार्य करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता उसके शरीर में नहीं, अपितु उसके गुणों में, कार्यों में निहित होती है। व्यक्ति की योग्यता व उपलब्धियों का आंकलन उसकी मानसिकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कारण हमें अपने मानसिक सोच में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच को अपनाकर आप मानसिक असंतोष से छुटकारा पा सकते हैं। ये बदलाव आपको लोगों के साथ मधुर व मेहतर संबंध स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा। दूसरों की समृद्धि देखकर उनसे ईर्ष्या करने के बजाय अपने साधनों में संतोष करके आप एक और जहां अपनी संतुष्टि का अनुभव करेंगे, वहीं दूसरी ओर अनावश्यक मानसिक तनाव से भी बच जाएंगे। स्वयं को संकीर्णता के दायरे में रखना आपकी सोच को कुंठित कर देता है। मिलनसार बनकर लोगों के बीच आप अपने पहचान निर्मित कर सकते हैं। अपने व्यवहार में विनम्रता और सौजन्य को अंगीकार करके आप दूसरों का दिल जीत सकते हैं। अपनी कमजोरियों एवं
गुणों को पहचानिए, अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को और मजबूत करने की कोशिश करें। आपका बाहरी आकर्षण लोगों को क्षण भर के लिए सम्मोहित कर सकता है, परंतु जब आप स्वयं को योग्य एवं गुणवान बना लेंगे तो आपके कम सुंदरता की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। जीवन में शारीरिक सौंदर्य ही सब कुछ नहीं है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए 10 से 20% श्रेय हमारे शारीरिक सौंदर्य को हो जाता है, किंतु 80 से 90% असर आपके नज़रिए और दृष्टिकोण को जाता है। आप अपनी सोच और शैली की ओर ध्यान नहीं देते, जिससे आपको 90% लाभ होता है। इसीलिए स्वस्थ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आप सफलता व लोकप्रियता दोनों को अर्जित कर सकते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, द्वारिका में कितने अच्छे लोग हैं, उनकी सूची बनाकर हमें दो। फिर युधिष्ठिर से कहा, आप भी पूरे शहर में कितने बुरे लोग हैं, इसकी सूची बनाकर हमें दें। निश्चित अवधि के बाद दोनों श्री कृष्ण के पास आए और अपने अपने कार्य सूची पर श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण दुर्योधन ये क्या अच्छे लोग तुम्हें एक भी नहीं मिले? दुर्योधन ने कहा, मुझे इस शहर में एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिला। युधिष्ठिर की सूची खाली देखकर श्री कृष्ण ने कहा, ये क्या सूची पत्र खाली है? युधिष्ठिर, मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। सब अच्छे ही अच्छे
व्यक्ति मिले। सच है, सकारात्मक व अच्छी सोच जहाँ है उसे सब अच्छा ही अच्छा दिखता है, और जहाँ नकारात्मक सोच होगी उसके हर स्थान पर दोष व कमियां ही नजर आएंगी। अनेक व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है कि वे आधे भरे गिलास को आधा खाली के रूप में देखते हैं। आधा भरा नहीं, किसी परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो आम प्रवृत्ति उसके अच्छे पक्ष को देखने के बजाय उसके बुरे पक्ष को देखने की होती है। साहित्य में एक पात्र रॉबिन्सन क्रूसो से जुड़ी एक शिक्षा प्रद कहानी है। वो एक रेतीली द्वीप पर फंस गए थे और से वहाँ जिंदा रहने के लिए रास्ता ढूंढना था। जब द्वीप पर थे उनकी 2 सूचियां बनाई। अच्छा हुआ और बुरा हुआ। उसने अपनी अवस्था के बारे में सोचा, उसके साथ जो कुछ हो रहा था अच्छा हुआ। दूसरी सूची बुरा हुआ। लिखने लगा। उसने लिखा, मैं सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ हूँ, जो कि बुरा है, पर मैं जीवित हूँ, जो कि अच्छा है। जहाज में जितने अन्य व्यक्ति हैं वे मर गए हैं। ये बुरा हुआ, पर मैं बच गया हूँ, ये अच्छा है। उसने आगे लिखा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, जो कि बुरा है, पर मैं भूख से नहीं मर रहा, जो कि अच्छा है। यहाँ मेरे पास कोई ओढ़ने के लिहाफ नहीं है, जो कि बुरा है, पर साथ ही यहाँ इतनी गर्मी है कि मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा है। ये ईश्वर की दया है। इधर उधर देखकर उसने सोचा कि मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है, जो कि बुरा है। जहाज समुद्र किनारे पर खड़ा है और अपनी बुनियादी
ज़रूरतों का सामान मैं जहाज से ले सकता हूँ, ये अच्छा है। अपनी सूची बना लेने के बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने ये फैसला किया, कोई भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं होती कि उसमें इंसान को प्रभु का कृतज्ञ होने का कोई भी कारण ना मिले। हर किसी व्यक्ति की परिस्थिति में आशा की किरण होती है। यही सही है, उचित मनोवृत्ति है और इससे बहुत सा समय चिंता, उदासी, निराशा व तनाव में बीतने से बचता है। इसलिए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पर टिके रहकर ये समय हम प्रभु को पाने में लगा सकते हैं। जब भी आप अपनी परिस्थिति पर खींचते हैं या उसकी शिकायत करते हैं, तो आप अपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं। दो व्यक्ति एक ही पार्टी में जाते हैं। एक व्यक्ति अपना समय वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों में गलतियाँ ढूंढने में लगा देता है, भोजन की शिकायत में लगा देता है, वो असंतुष्ट रहता है। वही दूसरा व्यक्ति वहाँ उपस्थित लोगों से मिलकर खुश होता है। वहाँ परोसे गए व्यंजनों से अपनी खुश होता है, अपनी पसंद का भोजन खाकर आनंद लेता है, खुश होता है। दोनों एक ही वातावरण में हैं। एक देख रहा है क्या क्या कमियां हैं और दूसरा देख रहा है वहाँ क्या क्या अच्छा है और आनंददायी है। जब वे पार्टी से जाएंगे तो एक कहेगा उसे यहाँ बहुत खराब लगा, जबकि दूसरा कहेगा कि उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण ही आप आनंद व खुशहाली को महसूस करते हैं। ऐसा ही प्रतिदिन हम अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं। ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। क्या आप बुराई को देखकर निराश व
शिकायतों में अपना समय गुजार रहे हैं। या फिर अच्छाइयों में अपना ध्यान दे रहे हैं और उसमें खुशी व आनंद ले रहे हैं। सकारात्मक और आध्यात्मिक बनने के लिए हमें आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर ही हम अपने विचारों का विकास कर सकते हैं। सकारात्मक और आध्यात्मिक बनने के लिए हमें आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर ही हम अपने विचारों का विकास कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए गुरु की शरण में आए। नकारात्मक सोच मन को अशांत, दुखी व बीमार बना देती है। नकारात्मकता विष है, तनाव और चिंता को बढ़ाने वाली प्रदूषित वायु है। स्वामी रामदास रामायण लिखते जाते और शिष्यों को सुनाया भी करते। उन्होंने बताया कि हनुमान जी जहाँ अशोक वाटिका पहुँचे, उन्हें वहाँ सफ़ेद रंग के बड़े ही अद्भुत फूल दिखाई दिए। किंतु जब हनुमान जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सफ़ेद ही रंग नहीं देखे। इस बात का स्पष्टीकरण श्री राम ने किया। फूल वास्तव में सफ़ेद रंग के थे, किंतु हनुमान जी उस समय क्रोधित होने के कारण उनकी आँखें क्रोध से लाल हो गई थी। फलस्वरूप वे सफ़ेद फूल उन्हें रक्त वर्ण में दिखाई दिए। हर चीज़ में, हर व्यक्ति में अच्छाई को देखें। जब हम कठिनाइयों का सामना करें तब भी हम बेहतर पक्ष को देखें और अपने बहुमूल्य इंसानी जीवन का सर्वोत्तम लाभ उठाएं। महापुरुषों का कथन है कि अपनी सोच बदल लो। अनेक असाध्य रोग
स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। दृष्टि से ही सृष्टि बदलती है। सकारात्मक सोच के प्राणियों में मुख में सरस्वती भी मिश्रित होती है। सोच हमारी वाणी और आचरण से ही प्रकट होती है। जो अपनी सोच में सही दिशा में रहता है वो अनेक आपदाओं से बच जाता है। अन्यथा बड़े बड़े शास्त्र वेदा विपुल ज्ञान के स्वामी होकर भी लोक मित्र बन जाते हैं। जैसे स्वच्छ नीर से लबालब भरे जलाशय पर पहुंचकर भी श्वान जल को जिह्वा से चाट चाट कर ही पीता है। उसी प्रकार सर्व गुणों का ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति अपने स्वभाव से मजबूर होता है एक स्थान, समय, पात्र और प्रयोग पद्धति सभी में असफल हो जाता है। फलता किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाता। जिंदगी कोई छोटी सी मोमबत्ती नहीं है जिसे कुछ क्षण जलकर समाप्त हो जाना है, जिसकी रोशनी में आने वाली पीढ़ियाँ अपने जीवन की राह तय करती हैं। इसलिए अपने जीते जीव से इतना उज्जास से भर दीजिए कि चारों ओर उजाला रहे। खुशनुमा जिंदगी का मूल मंत्र है सकारात्मक सोच। तो ये था आज का प्रवचन। अब माँ आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं आप सभी के शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ ढेर सारी दुआएं देती हैं। धन्यवाद। नमस्कार। लख खुशियाँ पात शाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, जे सतगुरु नदर करे। लख खुशियाँ
लख खुशियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, जे सतगुरु नदर करे। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखिया, तिन सतगुरु चरण गहे। लख खुशियाँ, लख खुशियाँ, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोई, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोई। हम मूरख मुग्ध शरणागति, हम मूरख मुग्ध शरणागति। कर कृपा मिले हर सोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। मैं मन तन बिरहोते अगला, क्यों प्रीतम मिले घर आई। मैं मन तन बिरहोते अगला, क्यों प्रीतम मिले घर आई। जा दिखा प्रभ अपना, प्रभ देखिए दुख जाई। जा दिखा प्रभ अपना, प्रभ देखिए दुख जाई। जाई पूछा तिन सजना, जाई पूछा तिन सजना। प्रभ कित विध मिले मिलाई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। सतगुर दाता हर नाम का, प्रभ आप मिलावे सोई। सतगुर दाता
कोरे